परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अगर आपको मीठी टिकिया बनानी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता मीठी टिकिया बनकर तैयार होती हैं। इन मीठी टिकिया को बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो चलिए इन मज़ेदार सी मीठी टिकिया की रेसिपी को देख लेते हैं। तो मीठी टिकिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 1/2 कप दूध। तो यहाँ पर मैंने नीम गर्म दूध लिया है और आप अपने घर का कोई भी कप सेट कर लें तो उस कप के नाप से आप इन मीठी टिकिया को बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसी कप को नापते हुए 1/2 कप दूध हमने बाउल में ऐड कर दिया है और हम 1 कप इसी कप से नापकर चीनी इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसी मिक्सचर के अंदर हम ऐड कर देते हैं 5 टेबल स्पून घी। मैं यहाँ पर घर का बना हुआ असली देसी घी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास असली देसी घी ना हो तो आप बनास्पति घी से भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो 5 टेबल स्पून हमने इसमें घी ऐड कर दिया है और इस मिक्सचर को हम विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने इसको इतना मिक्स कर लेना है कि चीनी अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि नीम गर्म दूध है तो चीनी बहुत अच्छी तरह से इसमें जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगी। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं ताकि चीनी इसमें बहुत अच्छी तरह से घुल जाए। इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा तसला ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 कप मैदा। तो इसी कप को नापते हुए 1 कप मैदा छानकर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और मैदा ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 कप गंदम का आटा। तो आप सिर्फ मैदे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें मैदा और गंदम का आटा दोनों चीज़ें ऐड की हैं। 1-1 कप हमने मैदा और गंदम का आटा इसमें छान कर इस तरह से ऐड कर दिया है। मैदा और गंदम का आटा थोड़ा छान कर ऐड कीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा हल्का फुल्का सा हो जाए। इसके साथ ही 3/4 कप हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सूजी। तो सूजी को भी हम छान कर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि सूजी में काफ़ी कचरा होता है और सूजी में छोटे छोटे से कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसलिए छान कर हम इस तरह से सूजी को ऐड कर लेते हैं। और ये मोटी मोटी सी जो सूजी है इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 5 टेबल स्पून भर के डेसिकेटेड कोकोनट, यानी पिसा हुआ नारियल या पिसा हुआ खोपरा हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। अगर आप इसको 1 किलो की क्वांटिटी से बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से आप कोई कप सेट कर लें और उसी कप को नापते हुए आप ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो जब आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध वाला मिक्सचर। चीनी भी इसके अंदर अच्छी तरह से घुल गई है, तो एक बार मैं इसको दोबारा से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करके अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये मिक्सचर ऐड करते जाएंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो हमने इसका एक सॉफ्ट सा आटा गूंद कर तैयार कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पर मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसका हम इस तरह से एक आटा गूंद लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से आटे को गूंद कर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं आटा हमने थोड़ा सॉफ्ट सा गूंदा है, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की है और सूजी बाद में फूलती भी है, तो इसलिए हमने आटे को सॉफ्ट गूंदना है। बाद में ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आटा गूंद कर रेडी कर लिया है। आटे को हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से नीट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आटा गूंद कर तैयार हो चुका है। अब इस आटे को गूंदने के बाद अब हम इसको ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये आटा बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए और इसमें सूजी भी बहुत अच्छी तरह से फूल जाए। 2 घंटे के बाद अब हम अपनी मीठी टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ा ले लिया है और पेड़े को हम इस तरह से बेल लेते हैं। तो पेड़े को हमने थोड़ा सा मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, क्योंकि हमने इन मीठी टिक्कियों को थोड़ा सा मोटा रखना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी, इसलिए आप थोड़ा सा मोटा ही इसको बेलिएगा। मैंने यहाँ पर सर्कल शेप में इस तरह से एक कवर ले लिया था और उससे हमने इसकी इस तरह कटिंग कर ली है। आप कुकी कटर से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से कटिंग करने के बाद इसकी 5 टिक्कियाँ निकाल ली हैं। तो चलिए अब हम इसी तरह से सारी टिक्कियों को बना के तैयार कर लेते हैं और फिर हम इसको फ्राई कर लेते हैं।
तो टिक्कियों को फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल को हल्का सा गरम कर लिया था। गरम करने के बाद लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर आप इन टिक्कियों को इस तरह से डालते जाइएगा और फ्राई करते जाइएगा। तो 4 टिक्कियाँ मैं एक वक्त में इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ। पहले एक साइड से हम अच्छा सा कलर आने देते हैं और फिर दूसरे साइड से पलट कर हम इस तरह से इसको फ्राई कर लेते हैं। तो आप लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत जल्दी कलर आ जाता है, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से इसका जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। तो यहाँ पे हमारी सारी मीठी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। तो मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी खस्ता हमारी मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो अगर आपको मीठी टिक्कियाँ की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।